Hello guys, so UPSC prelims को 6 months बाकी है and this lecture is going to be the most important lecture जिसमें मैं 6 months का perfect strategy आपको बताऊंगा। ओके 6 months जो बचे हैं 6 months की perfect strategy मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा for UPSC prelims। ओके कि आगे के 6 months में आपको क्या करना है। सो दिस लेक्चर में भी लिटिल बिट लेंदी बट ये इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन माई चैनल ऑन माई प्लेटफॉर्म कि इसमें अब तक मैंने इतना डिटेल में किसी भी वीडियो में या लेक्चर में इतना डिटेल में स्ट्रैटेजी नहीं बताया। सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड इवन इट इज लिटिल बिट लेंदी बट इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू गाइज। ओके सो 6 मंथ्स की परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ। 6 मंथ्स बचे, अभी नवंबर मंथ इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, 15 दिन बचे बट लेट अस सी। नवंबर छोड़ दिया तो अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, March, April and 25th of May. 6 months are there. So I will write here December, January, okay, February, March, April and May. May last week. Last week is the exam. Okay. 25th of May is the exam. Okay. So May month also पकड़ सकते। सो 6 मंथ्स और नवंबर के भी 15 दिन है बट उसमें आपको ग्रिप पकड़ने में समझने में टाइम भी लगेगा। तो भी देर आर 6 मंथ्स एंड विद इन 6 मंथ्स बहुत अच्छे से आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं। सो आई विल टेल वन बाय वन द पॉइंट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मोटिवेटेड। ओके आपको मोटिवेटेड रहना है कि अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ओके मैंने अभी तक ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं है, आई एम वेरी बैक, मतलब कि मेरा बहुत बैकलॉग बाकी है। जो भी है 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ। ओके 6 मंथ्स में पढ़ाई चालू करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी है या आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया, 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, वो तो बहुत बढ़िया बात है। बट न्यू एस्पिरेंट्स आल्सो 6 मंथ्स में अच्छे से कर सकते हैं। ओके न्यू एस्पिरेंट्स इवन 0% अगर आपका पढ़ाई हुआ है that person also can qualify this upcoming exam within 6 months। अच्छे से स्ट्रैटेजी प्लान करके अच्छे से पढ़ाई किया तो सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी मोटिवेटेड कि आपको परफेक्ट मोटिवेटेड रहना है, डाइवर्ट नहीं होना है। अदर थिंग इज एक ही स्ट्रैटेजी, किसी का भी स्ट्रैटेजी आप चूज करो, एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के रखना है। डोंट ट्राई टू चेंज विद इन दिस 15 डेज। नवंबर मंथ का जो 15 दिन है, ओके नवंबर के जो 15 दिन है, सी द स्ट्रैटेजीज। 15 दिन आप है ना 15 डेज ऑफ नवंबर मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें आप स्ट्रैटेजी देखो, सबकी स्ट्रैटेजी प्लान क्या है, मतलब ये whoever is guiding on the YouTube or wherever 15 दिन में आप स्ट्रैटेजी डिसाइड करो किसका फॉलो करना है, खुद का क्या चेंजेस करना है। एंड वंस दिस स्ट्रैटेजी इज डन 1st of December से आपको लगना है स्ट्रैटेजी, उस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। वर्क ऑन द सिंगल स्ट्रैटेजी। ओके वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैटेजी, बाद में आपको एक भी बार स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है। दिस विल बी द गेम सेवर। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी चूज करके काम किया 6 मंथ डेडिकेटेड तो आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आना है। बट आपको विद इन 15 डेज या 5-6 डेज में आप जितना भी फास्ट कर सकते हैं, ट्राई टू जीरो आउट योर स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करो किसका फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग यू डिसाइड। एंड एक बार वो होने के बाद, एक बार स्ट्रैटेजी फिक्स हुआ तो आप उसको लगे रहना है। डोंट लीव एनी सिंगल लूप होल इन इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रैटेजी। रूथलेस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। ओके सो आई विल एक्सप्लेन हाउ विल बी आवर अप्रोच। एक बार आपने ये किया तो बी मोटिवेटेड एंड सिंगल स्ट्रैटेजी, तो उसके बाद हम वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन कि क्या आपको करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यू कैन फॉलो अदर स्ट्रैटेजी आल्सो, बट मेरे हिसाब से मेरा क्या प्लान है और मेरे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ाई करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स। ओके बेसिक फाउंडेशन कोर्स दिस इज फॉर GS1 के लिए पहले बताता हूँ, बाद में CSAT के लिए भी मैं बाद में बताऊंगा इसी लेक्चर में। बिकॉज GS1 एंड CSAT बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों को क्वालिफाई करना है तभी आप प्रीलिम क्वालिफाई कर पाएंगे। So first of all I will tell the GS1 strategy. Okay, so this is for GS1. So basic foundation course जो है हमारा, उसमें मैंने क्या क्या किया है और आपको कैसे करना है देखो। मैंने एनालिसिस करके रखे 2011 से लेके 2022 तक, और 23 एंड 24 का एनालिसिस मैं करूंगा। सो दिस एनालिसिस वीडियोस है, एनालिसिस लेक्चर्स है ना, आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स देखने, 2 टाइम्स। और उसके पहले और एक बताना है आपको, मेंस का प्रिपरेशन भी 6 मंथ्स में
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 10 आवर्स आपको डेली पढ़ना ही है, 10 आवर्स मिनिमम देना है, मिनिमम। ओके, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं तो ठीक है, बट 10 आवर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 10-12 आवर्स ओके, बट 10 आवर्स इज द परफेक्ट टाइम। आपको 10 आवर्स है ना, उसके ज्यादा नहीं पढ़ना है। 10 आवर्स में से आपको 4 आवर्स डेडिकेटेड मेंस के लिए रखना है। लास्ट के 2 मंथ्स में छोड़ दो, लास्ट के 2 मंथ्स में फुल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, फुल प्रीलिम्स। ओके, उसमें तो पूरा 10 आवर्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, लेकिन बचे हुए जो 4 मंथ्स है उसमें 4 आवर्स डेली फॉर मेंस, वो आपको अलग से देने, आपका GS1 का आंसर राइटिंग हो, ऑप्शनल हो, व्हाटएवर। सो 4 आवर्स विल बी डेडिकेटेड फॉर मेंस, बट 6 आवर्स डेली आपको प्रीलिम्स के लिए देने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स इज गेटिंग टफर एंड टफर, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। सो 6 आवर्स डेली फॉर प्रीलिम्स, डेली फॉर प्रीलिम्स, ये आपको करना ही है। वीकेंड्स में एक हाफ डे या कभी 15 दिन में एक दिन ऑफ ले सकते हैं, बट डेली 6 आवर्स आपको प्रीलिम्स को डेडिकेटेड देने। सो ये 6 आवर्स का मैं प्लान बताता हूँ। 4 आवर्स का आप अलग से मेंस का आंसर राइटिंग हो, आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन हो, व्हाटएवर रिवीजन, यू कैन कीप ऑन डूइंग। वो बंद नहीं करना है आपको 4 महीने, लास्ट के 2 महीने में वो बंद करना है। सो 6 आवर्स डेली प्रीलिम्स में आपको मैं बताता हूँ, बेसिक फाउंडेशन कोर्स में जो प्रीलिम्स के PYQ एनालिसिस करके रखे 2011 से 22 एंड 23-24 का मैं करूंगा। आई एम अबाउट टू फिनिश विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ में मैं 24 तक का एनालिसिस कंप्लीट करूंगा। दैट एनालिसिस यू हैव टू वॉच केयरफुली, उसको लर्न करना है, 2-3 बार देखना है, खुद अप्लाई करके देखना है। एक बार एनालिसिस पूरे साल का एक एनालिसिस देखा, टेक दैट क्वेश्चन पेपर फ्रेश नया क्वेश्चन पेपर ले लो जिसमें कुछ भी टिक मार्क नहीं है, कुछ नहीं, और खुद से सॉल्व करो। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने हैं वो स्ट्रैटेजी देखने के बाद, देन ओनली आपका परफेक्ट हुआ है। तो नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन भी रॉन्ग करते हैं तो अगेन वॉच दैट वीडियोस अगेन। ओके, तो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मतलब कि 2400 क्वेश्चंस का अगर मैंने स्ट्रैटेजी किया है, स्ट्रैटेजी या टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक, तो ऑल द 2400 क्वेश्चंस आपको सही होने हैं, मतलब कि देन ओनली आपको ये याद रहा है, नहीं तो आपको रिपीट और एक बार पढ़ना है और एक बार सोचना है। ओके, ये हो गया एनालिसिस का वीडियोस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उसी कोर्स में मैंने इसके एनालिसिस के नोट्स लिखे हैं, एनालिसिस के नोट्स, कीवर्ड्स के नोट्स। क्यों करते हैं एनालिसिस के कीवर्ड्स के नोट्स क्यों करते हैं? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही दिस स्ट्रैटेजी बहुत सारे बच्चों को पता है, बट जो भी नया है उनको डिटेल में मैं बता रहा हूँ। दिस लेक्चर कैन बी लिटिल लेंथी, बट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ते हैं हम, हमारी स्ट्रैटेजी कैसे होती है, PYQ एनालिसिस क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। सो मे बी लिटिल लेंथी, बट एंड तक देखो। तो एनालिसिस के नोट्स जो है ना, उसमें ऑल द कीवर्ड्स 2400 क्वेश्चंस है ना, उसमें ऑलमोस्ट 5000 कीवर्ड्स रहेंगे। ओके, कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड्स का मैंने नोट्स बनाया है। कीवर्ड्स तो वो क्या होता है, कीवर्ड्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रैटेजी या एलिमिनेशन टेक्निक एक अलग बात है, बट कीवर्ड से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पकड़ के यूपीएससी नया क्वेश्चन बनाती है। ऐसे 30-40 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिमेंबर दिस। सो इसलिए कीवर्ड्स का नोट्स मैंने बनाया। ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा मेनी थिंग्स आई हैव शेयर्ड ऑन दिस बेसिक फाउंडेशन कोर्स में, जैसे एनसीईआरटी के नोट्स है, एनसीईआरटी के पूरे नोट्स है, पूरे मैक्सिमम जो भी रिलेवेंट एनसीईआरटी है उनके नोट्स हैंड रिटन है। तो वो नोट्स, बाद में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के हैंड रिटन नोट, जो भी फैक्चुअल थिंग्स है, फैक्चुअल चीजें, फैक्चुअल जो डायनेमिक नहीं है, फैक्चुअल या प्योर स्टैटिक है, उन सब के नोट्स मैंने उस पे शेयर करके रखे हैं। सो ऑल दीज नोट्स यू हैव टू रीड वंस और ट्वाइस, अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया आपका बेसिक फाउंडेशन ऑफ द प्रीलिम्स। बेसिक फाउंडेशन हो गया कि मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा पूरे सिलेबस का। ओके, ये हो गया बेसिक फाउंडेशन। ये होने के बाद ये होने के बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है, ये हो गया बेसिक फाउंडेशन, जिसमें एनालिसिस नोट्स, एनालिसिस वीडियोस एंड अदर थिंग्स आर देयर। ओके, तो उसके बाद आई विल टेल यू GS1 के लिए और क्या करना है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वन बुक, दैट इज एक ई बुक लिख रहा हूं मैं, द अल्केमिस्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक सिलेबस ई बुक। ओके, स्टैटिक सिलेबस ई बुक, ये ई बुक मैं लिख रहा हूं। ये ई बुक क्या क्या रहेगा इस ई बुक में, आई विल टेल यू कि इस ई बुक में क्या क्या रहेगा। होल स्टैटिक सिलेबस का पूरा स्टैटिक सिलेबस रहेगा, स्टैटिक
स्टैटिक सिलेबस, पूरा स्टैटिक सिलेबस का मैंने बुलेट पॉइंट में लिखना है। बेसिक फाउंडेशन कोर्स में जो नोट्स है वो है बेसिक, बट यूपीएससी एडवांस पूछ रही है, एडवांस स्टैटिक से भी एडवांस बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से भी कुछ चीजें पूछ रहे हैं। तो स्टैटिक सिलेबस ई बुक में आई विल कवर ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स, इंस्टीट्यूशन के नोट्स या मेरे खुद के नोट्स, मल्टीपल थिंग्स कंपाइल करूंगा मैं एंड एक ई बुक बनाऊंगा which will be one stop solution for static syllabus. Okay, one stop solution for static syllabus. Okay, so ये ई बुक स्टैटिक सिलेबस का ई बुक एक मे बी कितने पेजेस का बनेगा आई डोंट नो, मिनिमम पेजेस में मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके, ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन, ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन पीडीएफ ओनली, ऑल द सब्जेक्ट स्टैटिक के जितने भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीथिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा एंड उसमें ई बुक में स्टैटिक सिलेबस पूरा कवर करेंगे एंड दैट ई बुक आई विल एक्सप्लेन, दैट ई बुक वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेक्चर के थ्रू ऑल द पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन, पूरे पॉइंट्स, मतलब आपको जो चीजें रटनी है दैट आई विल एक्सप्लेन, जो चीजें समझ के लेनी है दैट आई विल एक्सप्लेन। लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ये चीज आपको रट के लिख के मतलब दिमाग में डाल ही रखना है, कुछ चीजें ऐसे जो इलिमिनेशन टेक्निक या मतलब समझ के याद रखनी है दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो ये हो गया स्टैटिक सिलेबस ई बुक। सिमिलरली वन अनदर ई बुक डायनामिक सिलेबस का ई बुक मैं लिख रहा हूँ। ओके, डायनामिक सिलेबस ई बुक, तो इसमें पूरा करंट का सिलेबस रहेगा, करंट अफेयर्स या जो भी स्टैटिक में नहीं रहता है, स्टैटिक में नहीं रहता है जो डायनामिक मतलब कि डे टू डे चेंज होने वाला जो सिलेबस है, दैट इंटायर सिलेबस अगेन लेक्चर के थ्रू और पॉइंट्स के थ्रू आई विल एक्सप्लेन। सो ये बुक आपको पढ़ना है मल्टीपल टाइम्स, 3-4 टाइम्स आपको ये दोनों बुक्स पढ़ने हैं। व्हेन आई विल शेयर दिस बुक्स 3 to 4 टाइम्स आपको ये बुक्स पढ़ने हैं, अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग द एनालिसिस वीडियोस एंड एनालिसिस नोट्स एंड ऑल। ये ई बुक, 2 ही ई बुक रहेंगे, ऑल द सिलेबस विल बी कवर्ड। दीज 2 ई बुक्स आपको अच्छे से 3-4 बार पढ़ने प्रीलिम्स तक, 6 मंथ्स है ना। दिस ई बुक आई विल ट्राई टू फिनिश बाय डिसम्बर एंड, ओके, मतलब कि 1-1.5 महीने में ये दोनों ई बुक लिखने का कंप्लीट करूंगा। देन आई विल शेयर, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 मंथ्स में, ओके, एंड ये दीज ई बुक्स आर द कंपाइलेशन एंड मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आई विल यूज द स्टैंडर्ड बुक्स, आई विल यूज द इंस्टीट्यूशन, 2-3 बेस्ट इंस्टीट्यूशन के बेस्ट नोट्स, उसमें से भी मैं कंपाइल करूंगा। मतलब कि ऐसे नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट, आई विल टेक ओनली बुलेट पॉइंट्स, क्रिस्पी तरीके से मैं नोट्स बनाऊंगा। ओके, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिपरेशन एंड मेकिंग द नोट्स, क्रिस्पी तरीके से नोट्स बनाऊंगा मैं कि हाँ ये चीज अननेसेसरीली लेंथी पॉइंट है तो उसको एक सेंटेंस में या विद इन 2-3 कीवर्ड्स में आपको उसका निचोड़ मिल जाएगा। ओके, सो दिस 2 ई बुक्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 चीजें आपको GS1 के लिए करनी है। वन इज बेसिक फाउंडेशन कोर्स में जो एनालिसिस है और उसके नोट्स है, एनसीईआरटी के नोट्स है एंड फ्यू हैंड रिटन नोट्स आर देयर एंड फैक्ट शीट के नोट्स है, ये चीजें। बाद में ये दोनों ई बुक ये किया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आपको मोटिवेटेड रह के, पॉजिटिव रह के नंबर ऑफ टाइम्स ये चीजें करती रहनी है, तो GS1 में आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑलमोस्ट 120 मार्क्स तो आराम से आने ही आने हैं। ओके, यू कैन डिसाइड विद इन 15 डेज, आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, क्या पढ़ना है। आई विल नॉट टेल यू टू रीड एनी सिंगल बुक अदर देन दिस। ओके, आप लक्ष्मीकांत मत पढ़ो, आप और कुछ स्पेक्ट्रम कुछ मत पढ़ो, क्योंकि आई विल गिव यू ऑल दिस बुक्स इन वन प्लेस। ओके, सो दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ चीजें, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको वो ऊपर से जाता है, प्लानिंग नहीं हो पाता है। ओके, सो बेस्ट इज एक जगह पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाए, एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स, एक स्टैटिक का ई बुक, एक करंट का ई बुक, हो गया, GS1 विल बी इनफ। बट ये 3 चीजें करने में ही आपको 6 मंथ में से 6 आवर्स डेली है ना, 6 आवर्स डेली वो देना पड़ेगा। ओके, 6 आवर्स डेली है ना, उसमें से वीक में 1 या 2 बार CSAT को दे दो या डेली 2 आवर दे दो, कैसे भी करो, बट ओवरऑल 6 मंथ आपको 6 आवर से 3 चीजें करने में लगेंगी। क्योंकि दिस ई बुक, स्टैटिक ई बुक एंड डायनामिक ई बुक एंड दिस एनालिसिस वीडियोस एंड नोट्स, ये बहुत सफिशिएंट, मतलब बहुत सारा मटेरियल है। दिस इज नॉट कि 1-2 दिन में खत्म होने वाला है या 1 महीने में खत्म होने वाला है। दिस थिंग्स विल टेक योर 6 मंथ, 6 आवर्स डेली। ओके, सो डेली डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना है। आपके डेफिनेटली अगर आपके 70 या 80 तक मार्क आ रहे हैं, 60-70 तक अटक रहे,
तो यू विल डेफिनेटली गो अप टू 120 मार्क्स। ओके, सो बी श्योर कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किसी और की स्ट्रैटेजी, कौन क्या बोल रहा है, कौन से बुक्स पढ़ने को बोल रहा है, दैट यू कैन डिसाइड। आई विल नॉट फोर्स यू गाइस टू फॉलो ओनली माय स्ट्रैटेजी। आप कोई, क्योंकि मेरा ऐसे ही रहता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, माय स्ट्रैटेजी वाज लाइक दिस कि वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स बनाने, एक स्टैटिक के लिए बुक बनाने का, एक करंट के लिए, these notes are already there, but now the UPSC pattern, मेरे पास ये ई बुक्स ऑलरेडी है मेरे खुद के बनाए हुए, बट द यूपीएससी का ट्रेंड है ना अभी 2023, 24, 25, तो 25 में ट्रेंड चेंज हुआ है, तो दैट नोट्स, ओल्ड नोट्स आर नॉट मच रिलेवेंट, तो इसलिए मैं थोड़े से नोट्स को अपडेट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, एंड देन ओनली आई विल शेयर, बिकॉज योर टाइम एंड योर डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका टाइम एंड मनी इज द डिफरेंट थिंग, मनी कैन बी अर्न, ओके, बट आपका टाइम जो है दैट विल नॉट बी मतलब कि वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए ये जो टाइम आप देने वाले हैं स्ट्रैटेजी को, दैट विल बी डेफिनेटली पेड ऑफ। ओके, ये हो गया GS1 का स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम GS1 देयर इज CSAT आल्सो। ओके, आपको CSAT भी पढ़ना है, तो इसलिए मैं CSAT का भी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ कि CSAT के लिए हम क्या करेंगे। CSAT बहुत मतलब CSAT के लिए इतना लोड नहीं लेना है जितना हम GS1 के लिए लेते हैं, उतना CSAT के लिए नहीं लेना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको CSAT के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, CSAT को आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे CSAT के लिए, क्या करेंगे। CSAT का मैंने अभी तक कुछ भी ज्यादा पढ़ाया नहीं है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है यूट्यूब चैनल पे, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू फिनिश द CSAT आल्सो, बिकॉज CSAT की वजह से भी बहुत बच्चे मतलब कि क्वालिफाई नहीं होते। GS1 में अच्छा मार्क्स आया लेकिन CSAT को नहीं आया, तो CSAT के लिए 2011 से लेके 2024 तक क्वेश्चन पेपर्स, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स, आई एम सेइंग क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडिंग द पैसेजेस, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग। ओके, तो इसके 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ये दोनों के मिलके 50 क्वेश्चंस रहते। ओके, टोटल 80 क्वेश्चन CSAT में रहते। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू 2011 से लेके 24 तक ये जितने भी क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट इट विल बी मोर देन ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस रहेंगे, इंक्लूडिंग CSAT, comprehension, quantitative and reasoning. All the 1000 questions we will do carefully on the whiteboard पे अच्छे से एक्सप्लेन करके व्हाइट बोर्ड पे यही करेंगे हम, क्वेश्चन पेपर्स ही करेंगे, ओनली क्वेश्चन पेपर्स, डोंट रन हियर एंड देयर, कुछ भी बुक आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, यू ओनली हैव टू सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पैसेजेस इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो आई विल एक्सप्लेन। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के सॉल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा। सम क्वेश्चंस वी विल स्किप, जो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, उनको हम स्किप करेंगे। क्वांटिटी एंड रीजनिंग में जो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत टाइम लेता है और दिमाग में नहीं घुसता है, उसको स्किप करेंगे। बट ये 30 में से आपको 20 तो आना ही एग्जाम में, और इस 50 में से 30 श्योर शॉट आपको 50 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं, ओके, तो क्वालिफाई होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द क्वालिफाइंग पेपर। ओके, क्वालिफाइंग पेपर है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, CSAT को क्वालिफाई करना है, GS1 में स्कोर करना है मैक्सिमम 120, 115 के ऊपर, एटलीस्ट 110 के ऊपर जाना ही जाना है, बट CSAT जस्ट क्वालिफाई करना है। तो आपने अगर इतने पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन देखा और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के 50 एवरी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, उसका अगर पूरा सॉल्यूशन देखा, तो यू विल गेट 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली करेक्ट। तो इस हिसाब से आपका CSAT भी कवर हो जाएगा। तो CSAT के लिए आई विल नॉट शेयर एनी नोट्स और एनीथिंग, कुछ ई बुक वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ओनली एक्सप्लेनेशन विल बी देयर। ओके, ऑन द व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, एंड दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी कोर्स और एनीथिंग, सबको दिखेगा वो। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस क्वांटिटेटिव पैसेजेस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, ये तीनों का पूरा एक्सप्लेनेशन वही देखना है, और आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। जब व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हेन आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन और पैसेज सॉल्व करूंगा व्हाटएवर, देन आपको उसको, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन, पूरा पैसेज लिखूंगा मैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, तो इस हिसाब से आपका CSAT भी
डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये स्ट्रेटेजी रहेगा GS1 का एंड CSAT का। आप डिसाइड कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 15 डेज, आप डिसाइड करिए कि आपको किसका स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है। खुद से कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको मैनेज हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर ऑन योर ओन एक्स्ट्रा। इसके अलावा कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट 25 में 2025 को जो प्रीलिम्स है उसको आपको डेफिनेटली क्वालिफाई करना है। उसके लिए मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेटेड पढ़ाई करना है। ओके, सो लेट अस कीप ऑन डूइंग दिस वन बाय वन हम एनालिसिस, ई बुक का एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक का ई बुक, डायनेमिक का ई बुक का एक्सप्लेनेशन, साइमल्टेनियसली CSAT का एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग वी विल सी वन बाय वन। ओके, सो बी मोटिवेटेड, प्रिपेयरिंग, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, इधर उधर की चीजें ज्यादा नहीं देखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम 23-24 का एनालिसिस, साइमल्टेनियसली CSAT एंड वो नोट्स बनाने का काम मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।